नहीं, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा वही है जो हर समय रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और गठबंधन की राजनीति वो सुविधा के लिए करती है, सुविधा के अनुरूप करती है। गठबंधन के सहयोगी दलों का इस्तेमाल वो करना जानती है, बाकी उनसे कोई मतलब होता नहीं है। और जो गठबंधन के लोग उसके साथ जुड़ते हैं तो अपने जातिगत समूहों का समझौता करते हैं, उसकी भरपूर कीमत वसूलते हैं। तो जैसा आपने कहा बिहार में जो अभी बोचहा विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव हो रहा है उसके बारे में, तो उसका जवाब अमलेंदु ने जो अभी कहा था उसी में अंतर्निहित है। उन्होंने बताया ना कि संजय निषाद की पार्टी जो है, निषाद पार्टी में भाजपा के उम्मीदवार ही सारे थे जो जीते हैं, वो लगभग सभी लोग वही थे, उनके बेटे को छोड़ दीजिए तो सारे वही लोग थे। उसी तरह से जो मुकेश सहनी की पार्टी है वहां पे वीआईपी, उसके पास जो 4 विधायक हैं वो चारों विधायक भाजपा के ही लोग हैं। भाजपा ने अपने लोगों को टिकट दिलाया था, उनसे पैसा दिलवाया था, मुकेश सहनी कोई अलग बात। तो इसलिए जब कभी कोई बात होती है तो मुकेश सहनी भले ही अलग हो जाए, लेकिन वो 4 विधायक जो हैं वो भाजपा गठबंधन, नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ ही रहने वाले हैं। वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और जीतन राम मांझी भी सुविधा के मुसाफिर हैं, जैसा सुविधा के हिसाब से होगा, कुछ बार्गेनिंग हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कुछ बोलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वो गठबंधन छोड़कर जाने, जब तक उनको एकदम पूरा यकीन न हो जाए कि सरकार गिर जाएगी और भविष्य में जो सरकार बनेगी उसमें उनका हिसाब किताब बराबर ठीक ठाक रहेगा, तब तक ऐसा वो लोग नहीं करने वाले। तो इसलिए उसमें कोई बहुत नहीं है। अब मुकेश सहनी के बारे में यह है कि वीआईपी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ गई थी और कई सीटों पे उसके कुछ उम्मीदवारों को उसने भी वहां पर भाजपा के बागी जो उम्मीदवार थे उन्हीं को अपना उम्मीदवार भी बना लिया था। तो उनको कुछ कुछ वोट भी मिले, कई जगहों पे वो हार का कारण भी बने, कई जगह नहीं भी बने। तो गुस्सा तो इस बात का दिखाया जा रहा है, भाजपा के लोग वहां कह रहे हैं कि साहब वो सीट जो बोचहा की थी वो तो उनकी सिटिंग विधायक थी जो बेबी कुमारी, उनका टिकट काट करके इनको एडजस्ट करने के लिए टिकट दिया गया था मुसाफिर पासवान जी को। तो वो हमारी ही सीट थी और अब चूंकि अभी हमारे साथ नहीं रह गए हैं और उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़े, हमारे नेताओं को इन्होंने गालियां दी, तो इसलिए हम लोग वहां पे अपना सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। जनता दल यू ने भी जो है, जो गठबंधन में वहां नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़े। तो यही नहीं, मणिपुर में भी जाकर के चुनाव लड़े थे जनता दल यू के लोग और उनके 6-7 उम्मीदवार जीत के भी आए वहां पर। तो अगर एक गठबंधन सहयोगी के खिलाफ दूसरे गठबंधन सहयोगी के चुनाव लड़ने की ही बात है तो फिर उसमें मुकेश सहनी का तो कोई पाप नहीं है। भाई गठबंधन उनका बिहार में है, तो बिहार में तो कोई चुनाव लड़े नहीं वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये बात तो नहीं बनती है। उनके समर्थन में जीतन राम मांझी भी आए हैं और जनता दल यू के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कहा है कि भाई आपस में मिल बैठ करके करना चाहिए था और जिसके लिए जो सीट आवंटित थी उसको सीट मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई इनकी कोई हैसियत तो है नहीं। अब चुनाव लड़े, हारे जीते, अगर मुकेश सहनी वहां चुनाव लड़के जीत जाते हैं या फिर भाजपा की उम्मीदवार जो बेबी कुमारी हैं उनको हराने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो कुछ बात बनेगी, तब तो उनकी कुछ वक्त या औकात बनेगी। अन्यथा तो हमको नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, देखिए हर जगह का कोई अतीत के उदाहरणों से कभी सबक नहीं लेता है। चाहे सोनेलाल पटेल जी की अनुप्रिया पटेल हो, उनकी बेटी हो, उनका मामला हो, या निषाद पार्टी का हो, या किसी और सहयोगी का हो, जब तक उनका इस्तेमाल है तब तक तो वो सहयोगी हैं, साथी हैं। अब जब पूरी बहुमत की सरकार बन गई है, अभी देखिए पता नहीं जो मंत्रिमंडल जो बनने वाला है उसमें निषाद जी के लोगों को कुछ जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, या अनुप्रिया पटेल जी के लोगों को क्या जगह मिलती है, क्या स्थान मिलता है, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन एमएलसी के चुनाव में तो उन्होंने एक भी सीट इन दोनों को किसी को भी देने की जरूरत नहीं महसूस की, क्योंकि जो अंदर की जो सौदेबाजी है वो बहुत क्लियर है, उसमें कहीं दो राय नहीं है कि भाई या तो आप पैसा ले लो या फिर ये सब करो। राजनीति करना है, चूंकि विचारधारा पे राजनीति तो आप न तो अनुप्रिया करती है न निषाद पार्टी के संजय निषाद करते हैं, वो सौदेबाजी की राजनीति करते हैं। तो सौदेबाजी में जिस हद तक समझ में आएगा बड़े सौदागर को, वो आपसे सौदा करेगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं करेगा। अब वही हालत है। अब उसके पास तो सबसे बड़ा सौदा मायावती जी के साथ है। मायावती जी की पार्टी विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ती है घोषित रूप से, तो उनके जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा हर
स्थानीय निकाय जो ये चुनाव है पंचायतों का या जिसको लेकर के है, जिसमें चुनाव हो रहा है विधान परिषद की सीटों का, वहां पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मायावती जी के वोटर हैं, काफी वोटर। अब उनका क्या होगा, वो किधर जाएंगे? तो सबको मालूम है जिधर विधानसभा में गए थे उसी तरफ से इसमें भी जाएंगे। एक तो उनके लिए खुला खेल हो जाएगा, उनको जो खरीदेगा पटाएगा वो अपना उनको उनका संबंध साधेगा। अब सिर्फ सहयोगी दलों की बात नहीं है राजीव जी। अब आप देखिए, जैसे हमारे आजमगढ़ मऊ जिले में यशवंत सिंह हैं, एमएलसी हैं, वो पुराने समाजवादी नेता हैं, चंद्रशेखर जी के भी बड़े करीब थे, मुलायम सिंह के भी काफी करीब थे, लेकिन वो चले गए थे भारतीय जनता पार्टी। एमएलसी रहते हुए उन्होंने एमएलसी पद छोड़ दिया था और भाजपा में चले गए, फिर भाजपा से एमएलसी हो गए। अब इस चुनाव में अपने बेटे को वो उम्मीदवार बनाना चाहते थे आजमगढ़ मऊ से। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। दिया किसको? रमाकांत यादव के बेटे को। रमाकांत यादव कौन है? पहले भाजपा में पूर्व सांसद थे भाजपा के, इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत गए। उनके बेटे अरुण यादव जो वहां से उस समय विधायक थे, उनको टिकट भाजपा ने दिया है। अरुण यादव ने खुल करके समाजवादी पार्टी अपने पिताजी के समर्थन में वहां चुनाव में काम किया, उनको टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन यशवंत सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया। कहा गया कि साहब वो जो अगर पिता एमएलसी है या एमपी है या एमएलए है तो उनको उनके बेटे को या रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो भाई हमारे बगल में ही उसी जिले में, आजमगढ़ के बगल मऊ में, घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे हमारे फागू चौहान जी, अभी बिहार में वो गवर्नर हैं। उनके बेटे को मधुबन से दे दिया विधानसभा का टिकट। कैसे दे दिया भाई? संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो, और उनके बेटे को आपने टिकट दे दिया मधुबन से। ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को टिकट दिया ही दिया, राजनाथ जी के बेटे को दिया, ऐसे तमाम चेहरे मिल जाएंगे, लेकिन यशवंत सिंह को उन्होंने टिकट नहीं दिया। अब यशवंत सिंह के अंदर का भी समाजवाद जगा और उन्होंने अपने बेटे विक्रांत को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कि दो बाप के बेटे जो हैं वो कौन किसको क्या करता है, ये एक मुद्दा बन गया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो इनका अपना ये चरित्र है, चाल चेहरा चरित्र एक ही है भाई, जो सटा वो तो गया। सटने से ही उसका आधा का, जैसे होता ना कि वो बाली के बारे में था कि जो जिसके साथ होते थे उनका हर लेते, आधा उनका हो जाता था। तो बाली और सुग्रीव में ऐसा था ना कुछ। तो उसी ढंग का भाजपा का है कि भाई जो उनसे सटेगा उसका वो पूरा का पूरा वो अपने में जज कर लेंगे, बाद में दरकिनार करके हाशिए पर डालकर छोड़ देंगे। और ये पूरे देश पर, मतलब ऐसा नहीं, ये यूपी बिहार नहीं है, हर जगह यही सही हुआ है। भाई चंद्रबाबू नायडू आज देखिए कहाँ है। चंद्रबाबू नायडू ने पहली बार सर्टिफिकेट देकर के भाजपा का महिमा मंडल कराया था, वहां सरकार बनवाई थी, उसमें शिरकत दी थी। इनके राज्यसभा के सदस्य अपने लोगों की बलि देकर के भी इनके लोगों को राज्यसभा में भिजवाया था उन्होंने। आज बेचारे कहीं नहीं है, आज घूम रहे हैं। अन्ना द्रमुक के लोग आज देखिए कहाँ है, कब कहाँ हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए देखिए, सीधी सी बात है कि भाजपा जो है उसके लिए गठबंधन की राजनीति सुविधा का समीकरण है। अगर आपका इस्तेमाल है, अगर आपसे फायदा या नुकसान होने वाला है, तब तो उसके हिसाब से वो अपना उसे रिश्ता बनाती है, अन्यथा जो है उसके लिए आपका कोई बहुत महत्व नहीं है। जी राजीव। जी, बिल्कुल।